रानी उपखंड के बालरई में पिछले दिनों स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पीछे एक ट्रोला फोर लेन सड़क से असंतुलित होकर विद्यालय की चार दीवारी को तोड़कर प्रधानाचार्य और कक्षा 12 के कमरों से टकराकर ट्रोला पलट गया था। हादसे में स्कूल में अध्ययन कर रही 12वीं कक्षा की छात्रा चोटिल हो गई थी। सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत ने आज बालरई विद्यालय में पहुंचकर हादसे और घटना स्थल का मौका देखा और निरीक्षण किया। हादसे में 12वीं की छात्रा पिंकी चौधरी, गुड़िया चौधरी, पिंकी गोस्वामी को चोटें लग गई थी। तीनों छात्राओं से स्वास्थ्य की जानकारी ली और शिक्षकों से क्षतिग्रस्त सड़क और नुकसान के बारे में जानकारी प्राप्त की। प्रधानाचार्य परम सिंह राजपूत ने बताया कि हादसे के बाद से ही प्रधानाचार्य कक्ष और कक्षा 12वीं कक्ष को बंद कर दिया गया है। कोई हादसा नहीं हो, इसमें जाने वाले विद्यार्थियों को अंदर नहीं बिठाने को लेकर पाबंदी की गई है। विधायक कुमावत ने सरपंच व शिक्षकों को कहा कि विद्यालय की सुरक्षा दीवार और कमरों का संबंधित तकनीकी सहायक अभियंता से क्षतिग्रस्त कमरों के बारे में जानकारी लेने के बाद ही पता चलेगा कितना नुकसान हुआ। इस दौरान बालरई सरपंच केसाराम कुमावत ने भी विद्यालय के क्षतिग्रस्त सड़क के बारे में विधायक को आपबीती बताई और समाधान करने के मांग की। इस अवसर पर सरपंच केसाराम कुमावत, रानीपुर पंचायत समिति सदस्य स्वताराम मीणा कीरवा, कार्यवाहक प्रधानाचार्य ओम प्रकाश तंवर, शिक्षक नारायण प्रजापत, सज्जाद जहीर खान, नरेंद्र सिंह संपावत, भंवरलाल सुतार, दिलीप गहलोत, श्रीमती दुर्गा ग्रासिया, विजय लक्ष्मी, उर्मिला शर्मा, मधुबाला व्यास सहित कई लोग उपस्थित रहकर विधायक को आपबीती बताई। रानी पंचायत समिति के बालरई गांव में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में राज्य सरकार की ओर से बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने को लेकर साइकिल वितरण योजना के तहत सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा 10वीं में अध्ययन करने वाली 33 बालिकाओं को सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत, सरपंच केसाराम कुमावत से हाथों साइकिलें वितरण की गई, जिसमें बालिकाएं झूम उठी। पिछले वर्ष कोरोना महामारी बीमारी के कारण विद्यालय बंद होने से छात्राओं को साइकिल वितरण नहीं की गई थी, जो इस वर्ष कक्षा 10वीं में अध्ययन करने वाली बालिकाएं साइकिल वितरण की गई, जिसमें बालिकाओं को विद्यालय आने और जाने और पैदल चलकर नहीं जाना पड़ेगा, जिसे राज्य सरकार ने योजना शुरू की गई है। इस दौरान बालिकाओं का माला पहना का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सरपंच केसाराम कुमार, प्रधानाचार्य दिनेश कुमार, सुखदेव, गुगाराम मेघवाल, सुरेश कुमार फौड़, राजाराम चौधरी, कानाराम मीणा, रमेश कुमार परमार, राजेंद्र मौर्य, ममता दिशा, नारायण लाल, भावेश प्रजापत सहित कई ग्रामीण और विद्यार्थी और शिक्षक उपस्थित रहे। श्री मेघवाल समाज युवा संगठन सातगांव जवाली क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ आज से होगा। श्री मेघवाल समाज युवा संगठन सातगांव जवाली के सानिध्य में भव्य क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जवालेश्वर महादेव जवाली स्थित बाबा रामदेव मंदिर पर आज से शुरू होगा। कमेटी अध्यक्ष लक्ष्मण वाघोड़ा ने बताया कि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रतियोगिता 5 दिन चलेगी, जिसमें 25 टीमें भाग लेगी। इसके साथ ही प्रतियोगिता के सम्मान समारोह के दिन 26 फरवरी को मेघवाल समाज के कलाकारों द्वारा विशाल भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कार्यकर्ता प्रतियोगिता की तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसको लेकर जवाली की पूर्व पंचायत समिति प्रतिपक्ष रेखा परियार भी अपना अहम सहयोग दे रही है। यातायात पुलिस पाली और ब्यावर पाली पिंडवाड़ा टोल लिंक संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा जन जागरूकता और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम जार्डन टोल नाके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पाली कलेक्टर नमित मेहता, पाली पुलिस अधीक्षक राजेंद्र सेन ने बड़े वाहन चालकों को नियमों की पालना की शपथ दिलाई गई और हरी झंडी देकर वाहनों को रवाना किया गया। ब्यावर पाली पिंडवाड़ा हाईवे टोल लिमिटेड प्रोजेक्ट के हेड संजय माथुर ने कहा कि बड़े वाहन चालकों की जिम्मेदारी बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए आप नियमों का पालन करें। जिसमें उन्होंने कहा कि आप सेकेंड लाइन में चले ताकि छोटे वाहनों को ओवरटेक करने में दिक्कत ना आए, और कहा कि शोल्डर लाइन में गाड़ी खड़ी ना करें। कार्यक्रम में यातायात पुलिस उप अधीक्षक श्रवणदास संत ने वाहन चालकों को 4 लेन हाईवे पर लैंड सिस्टम के बारे में जागरूक किया और भारी वाहन चालकों को स्लो लाइन में चलने के बारे में जानकारी दी गई और अपनी लाइन में चले ताकि सुरक्षित यात्रा हो सके। इस दौरान पोस्टल पैम्पलेट का वितरण कर ट्रैफिक रूल्स की जानकारी दी गई। वाहन चालकों ने कार्यक्रम में अपनी समस्या भी रखी। छोटे वाहन ओवरटेक करते समय नियमों की पालना नहीं करते हैं, अगर
दुर्घटना होती है तो हमेशा बड़े वाहन चालकों को ही दोषी माना जाता है। कई बार में वह मारपीट करने भी उतारू हो जाते हैं। कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य समस्या टोल नाके पर आरटीओ की गाड़ी खरीद कर बड़े वाहन चालकों को बेवजह पुलिस वाले परेशान करते हैं, फिर उनका समय खराब होता है। कार्यक्रम में डीआईएसपी ग्रामीण मंगलेश कंवर, ऑपरेशन मैनेजर संजय मारवाड़ी, रूट मैनेजर पाशुराम कुमावत और नरेंद्र दुबे, टोल प्लाजा मैनेजर अंसार खान, लाइन इंजीनियरिंग मैनेजर सुनील वाजपेयी और टोल प्लाजा के स्टाफ और वाहन चालक आदि उपस्थित रहकर ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। विंगला गांव में हो रहे लगातार पैंथर के हमले को लेकर ग्रामीणों ने रानी उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की गई। रानी उपखंड के विंगला गांव में पैंथर द्वारा लगातार गायों के बछड़ों पर हमले किए जा रहे हैं। पैंथर को पकड़कर अन्य स्थानों पर भेजने को लेकर आज रानी उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह को ज्ञापन सौंपकर आपबीती बताई। एडवोकेट नारायण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि विंगला गांव में पैंथर द्वारा लगातार गायों पर हमले कर मार दिया जा रहा है। वन विभाग को अवगत करवाकर राहत पहुंचाने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि पैंथर के हमले से लोगों में दहशत का माहौल है, जिससे ग्रामीणों में हर समय भय रहता है और हमारे बच्चों पर भी हमला नहीं हो जाए। इसके पूर्व भी 4 बछड़ों को मार दिया गया था। पैंथर द्वारा आज भी 2 गायों को मार दिया है, लेकिन वन विभाग और पंचायत प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर आज रानी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की गई है। रानी उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह ने जनहित के मामले को देखते हुए वन विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए। इस मौके पर एडवोकेट नारायण सिंह राजपुरोहित, जय सिंह, नेमाराम सुतार, गोवर्धन सिंह, भवर सिंह, रामलाल, अर्जुन सिंह, भवर सिंह, जालम सिंह राजपुरोहित, करण सिंह, कपूराराम वैष्णव, गोपाल सिंह, श्रवण सिंह, धन सिंह आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। रानी उपखंड के खौड़ में कस्तूरबा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। रानी उपखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खौड़ में कस्तूरबा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। गाइड कैप्टन सुमन सारंग के मार्गदर्शन में बालिकाओं और स्टाफ द्वारा सर्वधर्म सभा आयोजित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। गाइड कैप्टन सुमन सारंग ने बाघ के जीवन परिचय से अवगत करवाते हुए कहा कि कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी के स्वतंत्रता प्रमुख की पहली महिला प्रतिभागी थी। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान रंग भेद की नीति के विरुद्ध कई बार जेल गई। भारत में भी आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बापू के कदम से कदम मिलाकर स्वतंत्र भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना उनके दिलों में थी। इस दौरान स्थानीय स्टाफ गुलाब कंवर, सुंदरता, जयललिता, माधव उपस्थित रहे। रानी उपखंड के डाहरिया में विद्यालय में सहयोग प्रदान करने पर भामाशाह का किया बहुमान। रानी उपखंड के डाहरिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह का किया बहुमान। प्रधानाचार्य कुंवर योगेश सिंह राठौड़ ने बताया कि इंदर सिंह पुत्र नाथू सिंह, चेयरमैन ब्लू लॉजिस्ट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के द्वारा विद्यालय विकास में भागीदारी निभाते हुए लाखों रुपए का सहयोग प्रदान करने पर आज भामाशाह का बहुमान किया गया। इस मौके पर विद्यालय विकास समिति के सदस्यों सहित विद्यालय के समस्त अध्यापक गण मौजूद रहकर भामाशाह का बहुमान किया गया। सूद के लिए युद्ध अभियान के तहत आज रानी में उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह के निर्देशन में गठित टीम द्वारा विभिन्न मिठाई एवं डेयरी की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें एक्सपायरी डेट और बिना गुणवत्ता पाए जाने पर उनको नष्ट किया गया। सूद के लिए युद्ध अभियान के तहत आज रानी उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह के निर्देशन में गठित टीम द्वारा दूध डेयरी व मिठाई की दुकानों का निरीक्षण किया गया। इस कार्रवाई के तहत बैजू डेयरी प्रताप बाजार रानी में 15 किलो पनीर को नष्ट किया गया। इसी तरह महालक्ष्मी डेयरी फार्म पर 15 किलो दही नष्ट किया गया तथा दूध में यूरिया पाए जाने पर नष्ट किया गया। इसी तरह राजश्री स्वीट पर कोल्ड ड्रिंक की 15 बोतलों को एक्सपायरी होने के बाद रखने पर उनको भी नष्ट किया गया। इस कार्रवाई में नायब तहसीलदार फूलाराम मीणा, पाली डेयरी सहायक प्रबंधक रीटा माठुर, पुलिस कांस्टेबल रामकिशोर आदि उपस्थित रहे।